नमस्कार साथियों, मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, हम लोग करंट के प्रश्नों पर अध्ययन कर रहे हैं। थ्योरी के बाद में कुछ प्रश्नों की विशेष व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। छोटी क्लास हो रही है लेकिन इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे सामने अगला प्रश्न आता है जो कि इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने नए अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर को क्रियाशील करने के निर्देश दिए? चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा डायरेक्टेड टू मेक हाउ मेनी न्यू इंटरनेशनल राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर फंक्शनल। तो देखिए, यहाँ पर याद रखना है, टोटल भजनलाल शर्मा ने कहा था कि भैया 14 नए चैप्टर्स हमें क्रिएट करने हैं, जिन पर काम करना है। टोटल कितने हैं? 14 नए। इन 14 के अंदर 5 तो है बेटा घरेलू, 5 तो डोमेस्टिक, और 5 तो डोमेस्टिक है, और उसके अलावा आपके जो 9 है वो इंटरनेशनल है। ठीक है, तो याद रखना 14 में से 5 तो है आपके घरेलू, डोमेस्टिक। ठीक है, 5 कितने हैं? डोमेस्टिक है, इनके भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ में 9 जो है वो अंतरराष्ट्रीय है। अब आपसे पूछा क्या गया था, कितने नए चैप्टर है? तो अंतरराष्ट्रीय है 9। ठीक है, लेकिन अगर घरेलू पूछ लेता तो आपका आंसर ए होता। चलिए, ये 5 कौन कौन से हैं इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये जो 5 डोमेस्टिक चैप्टर्स चालू करने की घोषणा करी है, एक तो है भैया भुवनेश्वर। कहाँ पड़ता है ये भुवनेश्वर? उड़ीसा के अंदर। ध्यान से देखना बेटा, एक तो भुवनेश्वर, दूसरा आपके आएगा दिल्ली के अंदर। भुवनेश्वर के बाद दूसरा कहाँ होगा? दिल्ली के अंदर। तीसरा कहाँ है? तीसरा है पूना के अंदर, पुणे जिसको बोलते हैं। चौथा कहाँ है? चौथा है रांची के अंदर। पांचवा कहाँ है? पांचवा है गुवाहाटी के अंदर। तो ये 5 नए, ठीक है, घरेलू क्षेत्र एक सेकंड स्टार्ट करने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ में 9 नए अंतरराष्ट्रीय सेंटर स्थापित करने की कोशिश करिए। वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 जहां पे एशिया कप हो रहा है, दुबई, यानी कि यूएई। ठीक है, दूसरा कौन सा है? ध्यान रखना, दूसरा है आपके म्यूनिख। म्यूनिख कहाँ पड़ता है? म्यूनिख पड़ता है बेटा जर्मनी के अंदर। ठीक है, प्रश्न कम करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य सही है नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न आधे अधूरे करेंगे। जितना करेंगे पूरा करेंगे, और जो बचेगा वो शनिवार को जगराता के अंदर समाहित कर लेंगे। रियाद, जहां पर क्या है? सऊदी अरब के अंदर है। रियाद में, सऊदी अरब के अंदर रियाद। ठीक है, याद रखना है आपको, रियाद सऊदी अरब। उसके बाद में आपके आ जाएगा चौथा टोक्यो। टोक्यो का टोक्यो में जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर। ठीक है, टोक्यो जापान के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है, टोक्यो जापान के अंदर। उसके बाद में क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर अपने आप में सिंगापुर ही है। ठीक है, सिंगापुर देश ही है। ठीक है, उसके बाद में आपके आ गया दोहा। दोहा कहाँ पर आता है? कतर के अंदर। दोहा कहाँ आता है? दोहा आपके कतर के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से परीक्षा के अंदर प्रश्न आने की संभावना काफी ज्यादा है। ठीक है, दोहा कतर के अंदर आता है, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना काफी ज्यादा है, दोहा कतर। उसके बाद में क्या होगा? 7वां जो पॉइंट होगा वो है मेलबर्न। ठीक है, मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ये तो तुम सब क्रिकेट देखते हो, तुम्हें सबको पता होगा। 8वां क्या है? नेरोबी। नेरोबी कहाँ है? केन्या के अंदर। ठीक है, और जो 9वां चैप्टर है उसका नाम है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 9वां जो है वो है आपके कंपाला। कंपाला कहाँ पड़ता है भैया? युगांडा। तो ध्यान से देखना, ये आखिर है क्या? ये है प्रवासी राजस्थानी फाउंडेशन चैप्टर। यानी कि इन इन जगह राजस्थान के जो लोग हैं, जो कमाने के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, उनको समझाया जाएगा कि भैया अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो,
कुछ दान करना चाहते हो तो आप दान कीजिए, क्योंकि दान बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने करा? हु इनॉग्रेटेड द स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय राजस्थान यूथ बोर्ड? सीएम भजनलाल शर्मा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, संजय शर्मा, प्रेमचंद बेरवा। चलिए बताइए भैया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, यहां पर जो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में, ठीक है, राजस्थान यूथ बोर्ड ने इसका आयोजन करा था, यानी कि होस्ट हो गया। ठीक है, यूथ महोत्सव कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, यूथ डे कब आता है? 12 जनवरी को। वेन 12 जनवरी को। कहाँ इसका आयोजन हुआ था? वेयर? तो ये आपका होगा जयपुर के अंदर एसएमएस स्टेडियम में। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के अंदर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। ठीक है, और यहां पर, ठीक है, इसका उद्घाटन करा था हमारे खेल मंत्री, खेल एवं युवा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। मेजर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश एमओयू की समीक्षा कौन करेगा? ध्यान से देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइजिंग राजस्थान वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024। देखिए आज के प्रश्न के अंदर बहुत कम प्रश्न मैंने आज की क्लास के अंदर लेऊंगा। ठीक है, लेकिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर याद रखना है कि राजस्थान शिखर सम्मेलन के अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए के अंदर है ऐसे निवेश जो 1000 करोड़ रुपए से अधिक के हैं, जिनमें 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। उसकी निगरानी भैया खुद मुख्यमंत्री करेगा। उसकी निगरानी कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। यानी कि आंसर तो अपने आप ही ऑप्शन नंबर सी हो गया। लेकिन कुछ और प्रश्न भी देखते हैं। ठीक है, कुछ और प्रश्न भी देखते हैं। ऐसे निवेश जो 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के हैं उनका इन्वेस्ट करेगा, उनकी निगरानी करेगा आपका मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत। ठीक है, और भैया सी कैटेगरी है जो 100 करोड़ से कम का है। जो भैया 100 करोड़ से कम का है उनकी निगरानी कौन करेंगे? उनकी निगरानी के लिए भैया आईएएस ऑफिसर होंगे, वो ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन के अंदर, राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन के अंदर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री करेंगे। 100 से 1000 करोड़ रुपए तक की समीक्षा मुख्य सचिव करेंगे और 1000 करोड़ रुपए से कम की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। राइजिंग राजस्थान वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए? चलिए जल्दी से बताइए भैया। इसका आंसर है 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट हुआ है। और जितने इन्वेस्टमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं, अगर उतने सारे निवेश रियल में राजस्थान में आ जाते हैं तो ये हमारे राजस्थान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए भी है। शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पर
ठीक है, और एप्लीकेशन पर मैं ये पीडीएफ डाल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी छोटी छोटी क्लासेस ले रहा हूं, क्लास एकदम मिस नहीं करनी है, इसलिए छोटे छोटे क्लब में लगभग आपको 10-10 12-12 क्वेश्चन मिल जाए, ये होता रहे। लेकिन बीच में भी क्लासें मिस हुई थी, अभी भी हो रही है, इसलिए शनिवार को मैं आपके लिए एक राती जगह क्लास लेऊंगा। इस क्लास को आपको जरूर भाग लेना है, और कहते हैं ना, राती जगह के अंदर अगर सही ढंग से भाग ले हो तो भाई साहब देवता मिल जावे, सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कितने लोग राती जगह क्लास के लिए तैयार है? ठीक है, अगर तैयार हो तो ही बोलना, पता चले मैं मेहनत करके बोलता रहूं और अकेला मैं ही देखता रहूं अपनी क्लास को। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया। गवर्नर हरिभाऊ बागड़े इनोग्रेटेड द नेशनल सोलर कैलेंडर एट जयपुर, छत्रपति संभाजीनगर, उदयपुर या कोटा। बताइए भैया, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, कहां राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का उद्घाटन किया? ठीक है, श्री हरिभाऊ बागड़े जी ने छत्रपति संभाजी नगर में, ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर के अंदर राष्ट्रीय दिनदर्शिका, ठीक है, राष्ट्रीय दिनदर्शिका कैलेंडर यानी कि नेशनल सोलर कैलेंडर का, और एक और आता है छत्रपति शिवाजी नगर, यहां पर भी इन्होंने कुछ उद्घाटन करा था। शिवाजी नगर में इन्होंने पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन करा। ठीक है, पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन शिवाजी नगर में करा, और संभाजी नगर में राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर, नेशनल सोलर कैलेंडर का उद्घाटन किया है। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उद्घाटन करा। भीलवाड़ा जिले में किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? ठीक है, भीलवाड़ा जिले के अंदर किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, हमीरगढ़ या किशनगढ़? बताइए भैया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, जल्दी से बताइए 16वें प्रश्न का आंसर, और क्लास को शेयर भी करते रहो। तो भीलवाड़ा जिले के अंदर, ठीक है, हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित किया जाएगा। 16वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्लास सिर्फ 13 मिनट की हो पाई है। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य भी खराब है। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यही विराम दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये मैं बता देता हूं, सैटरडे को हमारी मैराथन क्लास होगी। ठीक है, और उस क्लास को आपको अटेंड करना है। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास के अंदर ही मिलेंगे। तब तक अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।